मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा व बोली में अंतर देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर की जो वीडियो देखी थी उसमें हमने भाषा जिसमें मातृभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इसके साथ ही मानक भाषा का अध्ययन किया था। आज हम भाषा व बोली में अंतर देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और बोली क्या है। तो देखिए, बोली वह है जो स्थानीय आधार पर बोली जाती है। वह भाषा स्थानीय क्षेत्रीय आधार पर बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। यह साहित्य की आधार पर कोई साहित्यिक लैंग्वेज या साहित्यिक भाषा नहीं होती। इसमें कोई भी व्याकरण के शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाता, वह बोली होती है। लेकिन भाषा जिसमें छंद, पद, गद या फिर साहित्य की रचना के आधार पर जिसे पाठ्य में या पुस्तक में, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हो, जिसमें व्याकरण आधारित हो, वह भाषा कहलाती है। और वही भाषा जिसमें हम पद, छंद, गद आदि का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें व्याकरण सम्मिलित होती है और वह हिंदी साहित्य में साहित्यिक आधार पर लिखी जाती है। ये थी भाषा। तो अब हमने भाषा और बोली का अध्ययन किया। ये हम जानते हैं, पहले वाले कहते थे 5-5 कोस में पानी बदले 5 कोस में वाणी, अर्थात जितना व्यक्ति जैसे चलता है तो 5 कोस अर्थात 5 मील चलते ही पानी है वो बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, उसमें फर्क आ जाता है। वैसे ही पर 7 या 5 मील चलने पर व्यक्ति की भाषा भी बदल जाती है, वहाँ की भाषाएं अलग अलग हो जाती है, उनकी बोलियां अलग अलग हो जाती है। तो ये था भाषा और बोली। अब हम देखेंगे हिंदी की बोलियां कि हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, नंबर 1 है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, देखो हिंदी की जो बोलियां हैं उन्हें बांटा गया था। तो वह 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी दिवस रूप में हम मनाते हैं, जिस दिन हमारी हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में एक दर्जा मिला था, वह 14 सितंबर के बाद में ये अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। तो सबसे पहले पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में देखिए, इसमें अवधी, छत्तीसगढ़ और अवधी भाषा आती है। अवधी और छत्तीसगढ़ को पूर्वी हिंदी में रखा गया था। नंबर 2 है पश्चिमी हिंदी। इसमें ब्रज, बागरू, जिसे हरियाणवी कहते हैं, हरियाणवी पंजाबी भाषा, पंजाब की तरफ की, हरियाणा की तरफ की, बुंदेली और कन्नौजी भाषा पश्चिमी हिंदी में आती है। इसके बाद में बिहारी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि भाषा आती है। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी और मेवाती और हाड़ौती भाषा इसमें आती है। फिर इसके बाद में आपके आता है पहाड़ी। पहाड़ी में गढ़वाली भाषा पहाड़ी में मानी जाती है। तो इस प्रकार से यह आपका हिंदी भाषा का जो बोलियां हैं आपकी, उनका वर्गीकरण था। इसके बाद में देखिए, जो हिंदी है, ये सारी इनकी जो लिपियां हैं, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरिक लिपि मानी गई है। लिपि के बारे में भी हम अध्ययन अभी करेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। आज हम लिपि किसे कहते हैं देखेंगे। इससे पहले हमने भाषा और बोली में क्या अंतर है, क्या फर्क है, उसके बारे में देखा था। अब हम देखेंगे कि भाषा और व्याकरण क्या है, व्याकरण में क्या होता है और भाषा में क्या अंतर है, ये देखेंगे। तो अभी देखिए, व्याकरण वह है जिसमें शब्दों में शब्द, पद, गद्यांश शब्द और रूढ़ शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये सारे मिलकर जिसमें शब्द होते हैं, इनका अर्थ निकलता हो। साथ ही इसमें वाक्यों को जोड़ने के लिए व्याकरण का सहयोग लिया जाता है। और जबकि भाषा है वह सिर्फ एक बोलचाल की जो है वह भाषा होती है, जबकि उसमें किताब में, पुस्तक में लिखने के लिए उसमें हम जब व्याकरण का समावेश करते हैं तो वह व्याकरण से मिलकर उसमें शुद्ध रूप आ जाता है। देखिए, जैसे एक वाक्य आपको मैं बताऊं कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए,
तो खरगोश है उसे काटकर गाजर खिलानी है क्या? शब्द क्या है, जो वाक्य है वह अशुद्ध हो गया। तो इसमें उसकी शुद्धिकरण के लिए हम क्या करेंगे, इसमें व्याकरण का प्रयोग करेंगे और इसको स्थानीय रूप से, यानी इसमें सबसे पहले क्रिया जो संज्ञा है, फिर सर्वनाम है, फिर विशेषण है, क्रिया है, इस प्रकार से इसका एक पूरा वाक्य हम बनाएंगे। तो इसका होगा गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, अर्थात गाजर को काटो और खरगोश को खिलाओ। जबकि जो पहले वाला जो था वाक्यांश उसमें हमने देखा कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाइए, वाक्य वही था, लेकिन उसमें अशुद्धियां थी और वो क्यों थी, व्याकरण की दृष्टि से उसमें अशुद्धियां पाई गई थी। तो अब देखेंगे कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसके लिए हमें व्याकरण को कितना शुद्ध और कितना सही रूप हमें उसको जानना अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको व्याकरण में डाली है ताकि आपको व्याकरण का अभ्यास ठीक प्रकार से हो जाए। देखिए लिपि, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करते हैं जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। और लिपि क्या है, जब हमने कोई वाक्य लिखा, क है, स है, ल है, ये क्या है, कोई भी शब्द हमने लिख दिया, जब तक हम इसके लिपि का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें लिपि चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वह शुद्ध नहीं होगी। और इसमें लिखने के लिए हमें लिपि चिन्हों का अति आवश्यक प्रयोग करना अति आवश्यक है। इसीलिए हम लिपि के चिन्ह का प्रयोग, लिपि है उसका प्रयोग करते हैं। और जो हमारी लिपि है वह हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि मानी